आप बसपा में थे और आम आदमी पार्टी उस टाइम पे थी भी नहीं। उस टाइम पे कांग्रेस बीजेपी चलती थी। पोस्टर वार काफ़ी समय से चलता हुआ रहा है, लेकिन जो आप ही के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, आकाश संगत जी के साथ जो घटना घटी, उनके पोस्टर फाड़े गए हैं, तो आप इस घटना पर क्या कहेंगे? घटना पर कहेंगे ये बहुत गंदी राजनीति है। ये राजनीति नहीं करनी चाहिए। पोस्टर बैनरों से नहीं होता। जैसे माननीय केजरीवाल कुलदीप विधायक जी ने लोगों के दिल जीत के सत्ता में आए हैं, ऐसे आते हैं पोस्टर बैनर पोस्टरों से। ये गंदी राजनीति है। ऐसा आप जो निगम पार्षद बनने के बाद में उसका गलत उपयोग कर रहे हो। होर्डिंग पोस्टर से कुछ नहीं होता। हमने माननीय विधायक जी कुलदीप कुमार जी ने मोहल्ला क्लिनिक दिया था, हमारे सब लोगों के वहाँ पे होर्डिंग पोस्टर लगे थे। हम सुबह गए तो वो एनसीडी के तार नहीं, उनकी क्या हिम्मत है उनकी ना। वो एनसीडी का तो कोई जगह ही नहीं है। वो पीडब्ल्यूडी का रोड है, डीडीए का रोड है, पीडब्ल्यूडी की जगह है। माननीय विधायक जी उद्घाटन कर रहे हैं। आपको क्या चीज़ लग रही है? इनको यही चीज़ लग रही है कि आम पार्टी ने सबके छक्के छुड़ा रखे हैं। और अब मैं वादा करता हूँ कि दिल्ली में केजरीवाल जैसे विधानसभा में पब्लिक ने ये करा था तो 272 अब के केजरीवाल। क्योंकि हमारा कहना एक ही है कि भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल जो एनसीडी में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको माननीय केजरीवाल भाई कुलदीप कुमार ही खत्म कर सकते हैं। मान सकते हैं कि आप केजरीवाल और कुलदीप कुमार के भक्त हैं, इसलिए आप उनकी तारीफ करते हैं। नहीं, पब्लिक है भाई, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। हम अभी इस मुद्दे बात कर रहे हैं कि जो पोस्टर फाड़ चल रहा है, जिसमें आकाश संगत जी घटना हुई, आप जब बसपा में थे, क्या उस टाइम पे भी ये सब आप नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ ना। हमारे तो पिछले चुनाव जो हमने 2007 में लड़ा था उसके पोस्टर भी अब भी लगे पड़े हैं, ऐसा नहीं है। मगर ये मैं तो यही कहता हूँ कि ये गंदी राजनीति है। पोस्टरबाजियों से फाड़ने से ना किसी का हो तो पोस्टर फाड़ने से। और मैं तो ये मेरी सोच ये है कि आप अगर किसी का पोस्टर फाड़ोगे तो वो और ज़्यादा हाईलाइट होगा। पोस्टर नहीं फाड़ना चाहिए कभी भी किसी का, और लगाना चाहिए चित्र में लगे। पब्लिक युवा चेहरे हैं जैसा, सब आगे आना चाहिए। उनसे क्या है? आकाश संगत जी की जो उम्र है, उस उम्र में लोग अपना करियर पर ध्यान देते हैं या पढ़ाई करते हैं या फिर किसी और फील्ड में आते हैं, लेकिन वो राजनीति में है। तो आपको लगता है कि ऐसे युवा चेहरे को राजनीति में आना चाहिए या फिर राजनीति से दूर रहना चाहिए? आना चाहिए। उन्होंने आके उस बार में मेरे से भी कई बार सैनिटाइज भी उन्होंने कराया। और फॉगिंग की मशीन लेके गए थे कल, उन्होंने फॉगिंग मशीन भी वहाँ पे कराई है। और युवा लड़का आएगा तो वो काम भी युवा की तरह करेगा, अच्छा काम करेगा। मैं तो चाहता हूँ कि सब आदमियों को आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि सब लोगों को आम पार्टी से जुड़ना चाहिए। और आम पार्टी का अगर एनसीडी का भ्रष्टाचार खत्म करना है तो आम पार्टी को आना ही आना होगा। आखिरी सवाल ये है कि आपके विधायक कुलदीप कुमार है, जिसके लिए आप इतनी तारीफ करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो तारीफ के काबिल हैं या फिर आंतरिक चुनाव को लेकर देखा देखी चल रही है? ऐसा देखा नहीं चल रही है। मेरे वार्ड में कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई पेंडिंग पड़ा होगा एनसीडी से। मुझे अब पूरा हमारा कार्यकाल खत्म होने वाला है, मुझे एनसीडी से कोई भी मदद नहीं मिली। मैं उसमें 2 बार हॉर्टिकल्चर का चेयरमैन भी रह चुका हूँ। और भी बहुत कुछ चीज़ हुई है। इन्होंने अपने काम किए हैं, जो अच्छी सीट पर बैठ कर उसने अपने करा लिए। और किसी पार्षद को कोई काम नहीं हुआ। माननीय कुलदीप विधायक जी ने अभी मेरा 12 लाख रुपए की एक दीवार टूटी पड़ी थी, उस पॉकेट का बड़ा दिक्कत हो रही थी, लोग घुस जाते थे, चोरियां हो रही थी। ये वही दीवार है जो चीन की दीवार, आप लोगों ने सुना होगा। चीन की दीवार नहीं, ये नहीं। माननीय विधायक जी से मैंने अभी बोला और उन्होंने तुरंत फंड आता नहीं उस दीवार का करके, आज माननीय विधायक जी उसका उद्घाटन करके गए। और मेरे गांव की आरएमसी है और कहीं की भी है, गंगा वाटर की चैन की है। और जो पुरानी 20-25 साल पुरानी जल बोर्ड की लाइनें थी, माननीय विधायक जी ने 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक वो करा दिए हैं। ए ब्लॉक में भी 1 नंबर में और 11-12 नंबर में उसका काम हो गया। और वो सबके भी ऑर्डर हो गए हैं। सब लाइनों को चेंज कराने के, पानी की गंदगी कई जगह प्रॉब्लम आ रही थी, हमने माननीय विधायक जी से बोला और उन्होंने वो करा दिया। और विधायक जी की मैं ऐसे नहीं कह रहा, उनका मैं अभी हमारा एक प्रोग्राम लगा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक जियों से बोला था कि आप आपका विधायक आपके द्वार का प्रोग्राम लगाइए। वो लगे। विधायक जी माने पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। जब 500, 600 लोगों के, कल भी मेरी मीटिंग थी एक, उसमें गए। उनकी जो समस्या है वो हफ्ता के बीच में, चाहे वो जैसे हम आम पार्टी के पार्षद हैं, हमारा होता तो हमारा भी लक्ष्य होता कि जो माननीय विधायक जी ने कोई काम बताया वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। और मेरा भी यह है कि मेरा जो भी मेरे वार्ड का दिल्ली सरकार का जो भी काम है माननीय विधायक जी का, वो मेरे काम सारे होते हैं। और मैं तो यही कहता हूँ कि तारीफ नहीं कर रहा, जैसे भाई कुलदीप हैं ऐसा हर को मिले तो वास्तव में दिल्ली बहुत टॉप की हो जाएगी। आप ये सवाल है, जो दीवार की आप बात करें, जो उद्घाटन किया है, वो कितने फुट की दीवार है, कितने का पैसा लगेगा, किसके फंड से पैसा उसमें लगा जा रहा है और किसके डिपार्टमेंट में दीवार वो आती है? वो एनसीडी के थ्रू दीवार आती है। उसका काफ़ी लंबे टाइम से मैंने 2-3 बार उसकी रिपेयर भी करा दी थी, मगर वो बरसातों में गिर जाती थी।
और एमसीडी के पास पैसा नहीं था। मैं माने विधायक जी को बोला, मैंने कि विधायक जी मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, यहाँ से चोरी होती है, सब चीज़ होती है, बहुत बुरा हाल है। और तो उन्होंने जो भी पहले फंड आया तो उन्होंने फंड दिया, उसमें 11 लाख रुपए का फंड दीवार का हुआ है। मेरे ख्याल से तो ऐसी होगी 70-80 मीटर के लमसम वो दीवार होगी, 80-90 मीटर के हिसाब से दीवार है। दीवार वॉल बाउंड्री भी है उसकी, उसमें ग्रिल भी लगेंगे, तार फेंसिंग भी है, सारा इंक्लूड है उसमें, और पूरा कर देगा। तो उसका 3 महीने का टाइम होता है, मगर माननीय विधायक जी ने बोला है कि भाई इसे बहुत जल्दी से जल्दी करो, और जितनी दीवार टूटेगी पहले उतनी को बनाओ। ऐसा नहीं है कि पूरी को तोड़ के फेंक दो और बनती रहेगी, ऐसा नहीं है। जितनी तोड़ोगे उतनी बना दो। उस हिसाब से उस दीवार को आज विधायक जी ने उसका शुभारम्भ कर दिया है और काम चालू हो गया है।